So student, we are taking here the very important numericals. See that the some solved as well as the unsolved numericals that we are going to discuss. The first, from the rate expression for the following reaction, determine the order of reaction. देखिए रेट एक्सप्रेशंस यहाँ पे दिए हैं, रिएक्शंस यहाँ पे दिए हैं. रेट एक्सप्रेशन और रिएक्शंस के द्वारा हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये फाइंडाइज करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा. जैसे कि ये रिएक्शन होगी ट्वाइस N2O5 दैट गिव्स द 4 टाइम्स NO2 प्लस O2. उसका रेट एक्सप्रेशन दिया है, रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5. करेक्ट. अगर रेट इस तरीके से लिखा जाता है तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर उसका पावर कितना होगा 1. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होगा, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द, बराबर है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. जैसे कि मैंने यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू n लिखा है. सो n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. करेक्ट. x प्लस वाई की अगर बात अगर होती है तो यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट में x हो गया तो ये ब्रैकेट में y, यहाँ पे अगर होगा तो रेज टू द पावर x हो गया. सो x का मतलब यहाँ पे कितना होगा 1. Therefore, the value of n equals to 1. So, from the value of n, that we can decide the order of reaction. Clear? अब यहाँ पे अगर देखिए तो पहला, अगर ये पहला अगर होगा तो देखिए रेट एक्सप्रेशन दिया है इस तरीके से. Therefore, that this reaction that must be a first order reaction होगा कि नहीं. Overall order of reaction क्या होगा, concentration of the N2O5 raised to the power x अगर होगा तो x की वैल्यू कितनी है 1. So, therefore, से दैट इज द x की वैल्यू 1 अगर होती है तो इसका मतलब होगा n की वैल्यू कितनी होगी 1 एंड देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1. क्लियर. फिर यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन कैसे दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द CH-Cl3 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 ये दोनों दिया है, बराबर है. बस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द CH-Cl3 कितना है 1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 कितना है 1/2, बराबर है. सो 1 प्लस 1/2 कितना होगा, यस 1 प्लस 1/2 यानी 1.5 हो गया, होगा कि नहीं. एंड देयरफॉर से दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट बिकम्स 1.5. उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बराबर है. यहाँ पे भी अगर देखा तो C2H5Cl रेस्ट टू द पावर कितना होगा 1 होगा तो ये कौन सा होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. यहाँ पे कितना होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 रेस्ट टू द पावर 1 और F2 रेस्ट टू द पावर 1. सो 1 प्लस 1 ये हो गया 2 एंड देयरफॉर से दैट दिस मस्ट बी एस दैट इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 यानी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 2 करके यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी दैट विल बी द सेकंड ऑर्डर. बिल्कुल क्लियर. रिएक्शंस भी समझना है और उस तरीके से हम लोगों को रेट एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी. अब यहाँ पे देखिए NO2 रेस्ट टू द पावर 2 है एंड x की वैल्यू कितनी होगी 2, y है नहीं है तो y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी है 2, यानी ये रिएक्शन कौन सी होगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए. सो दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट मस्ट बी ए 2 सेकंड ऑर्डर. यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, यस दैट इज द 3/2 यानी 1.5 हो गया ये, बराबर है. 3/2 का मतलब ही होगा 1.5. सो दैट वॉट एवर द वैल्यू ऑफ द x इज देयर, अगर 3/2 अगर होगा इसका मतलब ही होगा कि n की वैल्यू कितनी होगी 1.5. सो देयरफॉर सी दैट वॉट एवर द कंसेप्ट दैट इज गिवन, पहला हो गया फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड हो गया 1.5, तीसरे में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, चौथे में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 और उसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 3/2 दैट इज 1.5. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रेट लॉ आर एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज वेयर द CA एंड CB आर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली. ठीक है. अब हम लोगों को क्या निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. फिर से वही ये रेट लॉ दिया है,
अगर ये रेट लॉ दिया है तो हम लोगों को देखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ए रेस्ट टू द पावर कितना होगा यहाँ पे 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बी दैट इज 1, सो x प्लस वाई कितना होगा 1 प्लस 1 होगा कि नहीं, सो 1 प्लस 1 होगा तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 2, सो दिस इज द 1, दिस इज 1, सो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, यानी ये इक्वेशन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 2। अब वैसे यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन दिया है, इसमें क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है, यानी 2 प्लस 1 हो गया इक्वल्स टू कितना हो गया 3, यानी ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बराबर है, थर्ड ऑर्डर होगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या होगा भाई, रेस्ट टू द पावर कितना होगा 1 अगर होगा तो ये कैसी होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे देखिए सी ए रेस्ट टू द पावर क्या है 0, अगर ये 0 अगर होता है तो ये मस्ट बी अ 0 ऑर्डर, होगा कि नहीं, बराबर है। यहाँ पे देखिए 3/2 अगर होगा तो 3/2 होगा, यानी इसका 1.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा कि नहीं। अगर इसी तरीके से यहाँ पे अगर होता है तो 1/2 + 2 होगा, सो 1/2 + 2 ये जो भी रिएक्शन होगी तो वहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा कि सी दैट whatever the order of reaction is there, that this order of reaction that becomes that is the 5/2। देखिए यहाँ पे रिएक्शंस दिया गया, ये देखिए ये रिएक्शन, ये होगी आपकी पहली, ये होगी आपकी पहली कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 3/2 दिया है करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 हो गया, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है सी 1/2 एंड सी द कॉन्सेंट्रेशन इज 2, देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू 1/2, बराबर है, +2, 1/2 + 2, इसका मतलब ये होगा दैट इज द 5/2 एंड देयरफॉर ऑर्डर इज 5/2, करेक्ट, समझ में आ रही है, यस। सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, express the rate of the following reaction in terms of different reactants and product। एक रिएक्शन दी गई है 4 times NH3 + 5 times O2 that gives 4 times NO plus 6 times H2O। If the rate of formation of the NO is 3.6 into 10⁻³ - 3 moles per liter per second, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका दिया है NO का, अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है इसका मतलब होगा कि दैट कॉन्सेंट्रेशन दैट मस्ट बी इंक्रीजेस, फिर उसको लिखते वक्त क्या लिखेंगे, डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO/dt, पॉजिटिव साइन होगा क्यों, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा, वो कितना हो रहा 3.6 into 10⁻³ बराबर है, सो दैट द डाटा कौन सा दिया है, ये दिया है। अगर ये डाटा दिया है तो इसके तहत हम लोगों को क्या निकालना है, एक्सप्रेस द रेट, आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ दिस एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। चलो हम लोग ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो होगा, इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। देखिए रिएक्टेंट साइड होने के कारण नेगेटिव, सो हम लोगों ने देखा है कि एक्सपोनेंट्स जो भी होते हैं वो क्या हो गए, यहाँ पे 4 अगर होगा तो 1/4, यहाँ पे 5 होगा तो 1/5, सो इट इज द -1/4 डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 +/dt इक्वल्स टू -1/5 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2/dt इक्वल्स टू प्लस का मतलब पॉजिटिव हम लोग कब लेते हैं, जब प्रोडक्ट साइड में जाएंगे, दैट विल बी द concentration that must be increases, therefore it must be a positive 1/4 और यहाँ पे 1/6, ये NO/dt और यहाँ पे concentration of H2/dt, ये हो गया आपका rate of reaction। So rate of disappearance of ammonia is equals to rate of formation of NO होगा कि नहीं, इसका disappearance होगा करके यहाँ पे इसका appearance होगा, इसका disappearance होगा करके यहाँ पे appearance होगा। So रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, वो कितना दिया है 3.6 into 10⁻³ सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO H2O कितना होगा, यस रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, इट इज अ 6/4, देखिए इट इज अ 6/4 बराबर, इट इज अ 6/4 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO होगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने के बाद रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा 6/4 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। अब अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO आपको दिया गया है
सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू 6/4 का मतलब ये होगा 3/2 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज गिवन दैट इज 3.6 इंटू 10⁻3। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको कितना आएगा 5.4। सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज नथिंग दैट इज द 3.6 इंटू 10⁻3 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज 5.4। बराबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये? गेटिंग दिस? बराबर है। यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट की अगर बात अगर करें तो 1/4 यहाँ पे लिखा है, 1/4 यहाँ पे लिखा है, बराबर है। वो होगा 1 करके यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन उतना ही होगा। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद ये 6/4 होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन उतना होगा। क्लियर? समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका एक प्रॉब्लम। नेक्स्ट, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ट्वाइस A प्लस B, ये एक रिएक्शन दी गई है। रेट ऑफ अपीयरेंस of C at time t is 1.3 into 10⁻⁻4 per moles per liter per second. Calculate at this time. बराबर है। आपको कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैलकुलेट करना है। अब क्या क्या दिया है देखिए, डाटा में क्या दिया है? अपीयरेंस ऑफ C at time t. सो dc/dt में ये दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन, कितना दिया है? 1.3। ये रिएक्शन के लिए, इसके लिए 1.3 दिया है, यानी जब अपीयरेंस होगा किसका? C का, बराबर है। कंजम्पशन किसका हो रहा? A और B का। तो यहाँ पे रेट किसका दिया है? इसका, फॉर्मेशन ऑफ C। सो फॉर्मेशन ऑफ C एट टाइम t कितना दिया है? 1.3 इंटू 10⁻⁻4। समझ में आ रही है? तो 1/3 यानी यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है? 3। सो 1/3 होगा, प्लस साइन होगा 1/3। रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी तो dc/dt हो गया। सो 1/3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻3, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा? यस, कितना होगा? हाँ, वह 4.33 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर, बराबर। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, अब इसका डिसअपीयरेंस निकालना है। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A अगर होगा, बराबर, तो अब देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दैट विल बी द, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर होगा तो -dA/dt हो गया, बराबर। अब -dA/dt इसका मतलब क्या होगा? ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा, यानी इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, यानी dc/dt की वैल्यू कितनी है? 1.3.4। सो क्या हो गया ये? 2/3 इंटू 10⁻1.3 इंटू 10⁻⁻4। ये कैलकुलेट करवाओ, देन वी गेट द वैल्यू। ये कैलकुलेट करो यहाँ पे वैल्यू। dc/dt हमको पता है, dc/dt इज दिस वन, बराबर है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, बराबर है। यहाँ पे अगर देखा तो ये कितना है? थ्राइस C, और यहाँ पे कितना है? ट्वाइस C। Therefore, it must be a 2/3 into 1.3 into 10⁻⁻4. इसकी वैल्यू होती है इतनी। So therefore, that your answer that should be like this. Next numerical, the rate law for the reaction C2H4Br2 plus thrice I. एक रिएक्शन दी गई है C2H4 plus twice Br plus I3 negative is rate is equals to K into C2H4Br2 कॉन्सेंट्रेशन दिए, दैट रेट लॉ लिखा है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज फाउंड टू बी, रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है 1.1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of C2H4Br2, बराबर, ये देखिए अभी all the data is given, concentration this much of molar concentration is given, 0.12 molar concentration, 0.18 molar concentration, और उस तरीके से हम लोगों को रेट कांस्टेंट निकालना है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो डाटा कौन सा दिया है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन दिया है दिस मच ऑफ मोल्स पर सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन 1.1 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर सेकंड,
concentration of C2H4Br2 is this much molar, concentration of iodine that I negative equals to this much molar, rate दिया गया है, rate is equals to C2H4Br2 बराबर, ये रेट दिया गया है. अब ये रेट अगर दिया गया है तो हम लोगों को वैल्यूज पुटअप करना है. रेट ऑफ रिएक्शन इज 1.1 इंटू 10⁴ इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H4Br2 और I2, और C2H4Br2 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.12 और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.18. सो ये 0.18 और ये इसको कैलकुलेट करने के बाद इतनी वैल्यू आती है. सो वॉट एवर द रेट कॉन्स्टेंट, अगर हम लोगों को रेट कॉन्स्टेंट K निकालना है, सो K निकालना है इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू. सो दैट्स इट. आफ्टर डिवीजन व्हाट वी आर गेटिंग, ये हम लोगों ने डिवीजन किया. डिवीजन करने के बाद आपको वैल्यूज कौन सी मिलती है ये. सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज दिस मच. क्लियर, समझ में आ रही है. द रेट ऑफ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन. इफ द initial concentration of the reactant is this one 0.04, initial concentration दिया गया है. What is the molarity after 20 minutes? How long will it take for the 20% of the reactant to react? यानी आपको टाइम निकालना है. बराबर है. क्या क्या दिया है देखिए. What the given quantity is given, that is the फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है. रेट कांस्टेंट दिया गया है. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ द K इज गिवन, दैट इज द 6.8 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकंड. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.04 मोल. बराबर है. टाइम दिया है 20 मिनट्स. 20 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1200 सेकंड हो गया. सो व्हाट इज द मोलरिटी आफ्टर द मोलरिटी ऑफ द आफ्टर द टाइम 20 मिनट्स. मोलरिटी निकालना है आपको. and the time required for the 20% of the reactant to react. बराबर है. आपको टाइम रिक्वायर्ड टू 20% ऑफ द निकालना है. अब कैलकुलेशन का पार्ट हो गया भाई. अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो आपको फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, दैट दिस फार्मूला. बराबर. अगर ये फार्मूला होता है तो K की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. K की वैल्यू कितनी है 6.8 इंटू 10⁻⁻⁴. 2.303 अपॉन T का मतलब होगा 1200. लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द A0 का मतलब होगा 0.04. बराबर. यानी अगर ये फार्मूला यूज़ किया तो आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, वी गेट द वैल्यू ऑफ द AT. चलो AT के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT हम लोगों को निकालना है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT हम लोग निकालेंगे. देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT को हम लोग इस तरीके से निकालते हैं. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT को हम लोग इस तरीके से निकालेंगे. देखो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन 6.8. चलो हाँ ये हो गया आपका. ये डाटा हम लोगों ने फीड अप किया. अब ये डाटा फीड करने के बाद क्या होगा भाई. हाँ 6.8 इंटू 10⁴ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 1200 इंटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.04 अपॉन 80. अब उसको हम लोगों ने रीअरेंज करवाएं इक्वेशंस को. इक्वेशन को रीअरेंज करवाने के बाद आपको जो लॉग ऑफ 0.04 अपॉन 80 की जो टर्म होती है उसको हम लोगों ने निकाला. इस तरीके से हमको क्या मिलता है, इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये मिलता है. तो दैट अल्टीमेटली द टर्म आपको ये मिलेगी. नाउ टेकिंग द एंटीलॉग ऑफ बोथ द साइड्स व्हाट वी आर गेटिंग, एंटीलॉग ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू 0.04 अपॉन 80 हो गया. बराबर है. इसका एंटीलॉग कितना हो गया, इतना. इसका एंटीलॉग कितना हो गया, इतना. सो दिस मच इज इक्वल्स टू 0.04 अपॉन 80. देयरफॉर 80 इक्वल्स टू हाउ मच. देखिए 80 की वैल्यू यहाँ पे लिखा है. सो दैट इज द 80 दैट इज इक्वल्स टू 0.04 अपॉन 2.261. सो दैट वी गेट हियर दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन. क्लियर. सो आफ्टर टाइम T, यानी हम लोगों ने देखा है कि आफ्टर टाइम T 20 मिनट्स के बाद में बराबर आपको क्या मिलता है, दैट दिस 0.0177. सो दैट इज द मोलरिटी. सो वी आर गेटिंग दिस मच ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. सो दैट दिस मच ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये होगी उसकी मोलरिटी आफ्टर 20 मिनट्स. बराबर है. अब मुझे टाइम निकालना है फॉर द 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट. अब टाइम निकालने के लिए देखिए कैसे होगा.
20% ऑफ द 20 रिएक्टेंट रिएक्ट्स, इसका मतलब ये होगा 20% ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है कि नहीं, यानी कितना मोलरिटी हो गया 0.01. सो अमाउंट दैट इज अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड कितना होगा 0.04 माइनस दिस, यानी ये जो क्वांटिटी आएंगे इट इज अनरिएक्टेड, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया इतना, और आफ्टर टी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया इतना, बराबर है. फिर से वही वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे. के की वैल्यू 6.8 इंटू 10⁻⁻4 है, इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हो गया. आपको टी निकालना है यहाँ पे, इक्वल इंटू लॉग ऑफ 0.04 अपॉन 0.03. बाय सब्सटीट्यूटिंग द ऑल द वैल्यूज ओवर हियर, व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ द टी दैट इज इक्वल टू 7.05 मिनट्स. क्लियर, समझ में आ रही है. तो ये हो गया आपका नेक्स्ट. सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन. देखिए एक रिएक्शन दी गई है, उसका रेट लॉ दिया गया है. रिएक्शन इज twice NO plus Cl2 that gives twice NOCl. It is given by the rate K into concentration of NO into concentration of the Cl2. The reaction occurs in the following steps. दो रिएक्शंस के स्टेप्स दी गई है, बराबर है कि नहीं. अब यहाँ पे क्या लिखा है कि इज NOCl2 अ कैटलिस्ट और द रिएक्शन इंटरमीडिएट. यहाँ पे इंटरमीडिएट NOCl2 हाई क्या, अगर होगा तो क्यों, और दूसरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको निकालना है. मैंने आपको थियरी में बताया कि जो स्लोअर स्टेप होती है दैट विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. एंड देयरफॉर अब अगर हम लोग देखें कि NO plus Cl2 that gives NOCl2, NOCl2 plus NO that gives the twice NO. Since the NOCl2 formed in the first step and consumed in the second step, पहले स्टेप में फॉर्म होता है, उसका कंजम्पशन होता है सेकंड स्टेप में. Therefore it is a reaction intermediate. क्लियर करके हम लोग मानते हैं कि that this is the intermediate reaction, intermediate. अब दूसरा दिया है कि रेट डिटरमाइनिंग दिया है. अब द फर्स्ट रेट और दूसरी रेट की अगर बात करके देखिए यहाँ पे रेट बराबर द फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सिंस इट इन्वॉल्व्स द NO and Cl2 as a reactant, बराबर है. इट इन्वॉल्व्स NO as well as the Cl2 as a reactant. अगर हम लोग देखेंगे तो एक होगा स्लोअर स्टेप, एक होगा फास्ट स्टेप. जो स्लो स्टेप होंगे that is the rate determining step. Okay. From the following data for the liquid phase reaction, it is to be determine the order of reaction and calculate its rate constant. देखिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है. डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, बराबर है. डाटा इज गिवन, टाइम एज वेल एज द कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन. अब टाइम और कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया गया है, और टाइम कॉन्सेंट्रेशन से आपको क्या निकालना है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड कैलकुलेट इट्स रेट कांस्टेंट. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालना है और रेट कांस्टेंट भी निकालना है. ठीक है, चलो हम लोग निकालेंगे. अब फॉर्मूला कौन सा होगा, देखिए कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है यहाँ पे, इनिशियल टाइम भी दिया गया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी दिया गया है, बराबर है. सो पहला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.624, करेक्ट. देन सी टी कितना दिया है, के की वैल्यू आपको निकालना है. सो T1 इफ आई टेक हियर, बराबर है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे इतना है. आफ्टर टाइम टी इतने सेकंड होने के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, इतना. यानी टी की वैल्यू जब 600 होंगी तब कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 446 होगा. ये करके हम लोग अभी यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे. चलो वैल्यूज को पुटअप करो. टी इक्वल्स टू 600, बराबर है. T1 जिसको बात कहेंगे, और A0 का मतलब होगा 624 और 80 का मतलब होगा 0.446.
ये हो गया, सब्स्टिट्यूशन किया है, इसका कैलकुलेशन करो। ये कैलकुलेशन करने के बाद ये जो टर्म आती है, ये टर्म आप देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद log ऑफ 1.393, log ऑफ 1.393 का मतलब होगा 0.1458, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली आपको मिलता है रेट कांस्टेंट इस वन। क्लियर? अब जो दूसरा डाटा दिया है उसमें हम लोग देखेंगे कि डाटा कौन सा दिया है और किस तरीके से हम लोगों को उसको निकालना है। देखिए डाटा आपका ये दिया गया है, ये हो गया 600 पे, ये हो गया 600 पे। अब हम लोगों को टाइम कितना होगा, 1200 सेकंड। 1200 सेकंड के बाद कितना होगा, और उसके बाद में जो 1800 सेकंड के बाद इतना, ये कॉन्सेंट्रेशन। 1200 सेकंड के बाद ये कॉन्सेंट्रेशन, 1800 के बाद ये कॉन्सेंट्रेशन। वही कंसेप्ट यहाँ पे T1 की जो वैल्यू होती है, जो T2 अब होगा, ये T3 होगा। T2 की वैल्यू 1200, फिर से हमारा कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, बराबर है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाज द 0.624 हम लोगों ने दिया एट 0 टाइम, और आफ्टर टाइम T 1200 सेकंड के बाद कितना होगा, 0.318। अगर ये होता है तो हम लोगों को इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे अगर देखें तो T3 की वैल्यू कितनी होगी, 1800 सेकंड, और फिर बाद में 80 वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा, ये 0.226। ये हमारे डाटा के मुताबिक, सी ऑल दैट इज़ टू बी गिवन इन द डाटा, बराबर है। 0.226 ये आ गया। तो ये अगर इसी तरीके से एक फार्मूला है, उसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है, आपके वैल्यूज़ बराबर सब्स्टिट्यूट करिए तो आप लोगों को बराबर डाटा मिलेगा, बराबर है। आपको आंसर भी बराबर मिलेगा। यानी इस तरीके से हम लोगों ने K1, K2 और K3 की वैल्यू निकाल ली है, बराबर है। अब आपको क्या बोला जाता है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड कैलकुलेट इट्स रेट। ऑल द K वैल्यूज कैलकुलेटेड एट डिफरेंट टाइम्स इंटरवल, बराबर है। अलग अलग टाइम इंटरवल में हम लोगों ने इसको निकाला, बराबर। सो द रिएक्शन ओबेज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करके क्या होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, बराबर है। अगर मैं अलग अलग सारा रेट कांस्टेंट अगर वहाँ पे कैलकुलेट अगर करता हूँ तो क्या होगा भाई, K1 की वैल्यू, K3 की वैल्यू, उसका एवरेज अगर निकाला तो मुझे रेट कांस्टेंट कितना मिलेगा, इतना मिलेगा 5.618 इंटू 10 टू द पावर -4, बराबर। सो द रेट कांस्टेंट इज दिस वन। ये पूरे रिएक्शंस के लिए अलग अलग टाइमिंग अलग अलग होने के बाद हम लोगों ने एवरेज निकाला है, और उसके बाद में ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होंगी वो कौन सी होंगी, दैट दिस रिएक्शन दैट मस्ट बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कंसिडर a reaction A tends to product with rate constant is given 2.0 into 10 to the power -2 per second. Calculate the concentration of a remaining after 100 seconds if the initial concentration of A is this one 1.0 moles per liter. यानी आपको क्या निकालना है, रिएक्शन दी गई है, उसका रेट कांस्टेंट दिया गया है, बराबर। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 100 सेकंड, यानी 80 की वैल्यू निकालना है। टी कितना दिया है, 100 सेकंड। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन 1.0 मोल्स पर लीटर, यानी आपका फॉर्मूला होता है 2.303/T इंटू लॉग ऑफ A0/80, करेक्ट। अब इसके बाद में क्या होगा भाई, जो होगा that see that whatever the values that will be changes over here। अब देखो वैल्यू कैसे चेंज होती है। सी वैल्यू आपके डाटा के मुताबिक K की वैल्यू दी गई है, T की वैल्यू दी गई है, कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल दिया गया है, आपको 80 निकालना है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपने सब्स्टिट्यूट किया, 80 की वैल्यू निकालना है। सो देयरफॉर log of 1/80 इज इक्वल टू दिस मच, रीअरेंज करवाए। सो log ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद इतना आंसर आता है। सो बाय टेकिंग द एंटी लॉग ऑफ बोथ द साइड्स व्हाट वी आर गेटिंग 1/0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। सो एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू होगी ये, और ये होने के बाद log ऑफ 80 इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, बराबर। समझ में आ रही है। सो देयरफॉर सी दैट व्हाटएवर द
कंसेप्ट वाइज अगर देखा जाए तो हम लोगों को यहाँ पे वैल्यूज कौन सी मिलती है, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, यानी कितने सेकंड के बाद, 100 सेकंड के बाद. ओके, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स अमाउंट इज 60, यानी हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया है, 60 मिनट. इफ द डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये जो डिकम्पोजिशन है अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, बराबर है. यानी रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड में कौन सा रिलेशन है, K इक्वल्स टू 0.693 अपॉन हाफ लाइफ पीरियड. नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया है, 60 मिनट्स. 60 मिनट्स का मतलब ये होगा 60 इंटू 60, दैट इज 3600 सेकंड. Therefore, by substituting the values 3600, ये कैलकुलेट करो. So by calculating this term, that we get 1.925 into 10 to the power minus 4 per second. ये हो गया आपका rate constant of the reaction. Okay. Next numerical, first order reaction takes 40 minutes. देखिए, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, it takes 40 minutes for 30% of decomposition. उसका 30% डिकम्पोजिशन होने के लिए 40 मिनट लगते हैं. कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ, यानी टाइम कितना है, 40. क्या फाइंड आउट करना है, हाफ लाइफ पीरियड, बराबर है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है देखिए, और आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. आपके डिकम्पोजिशन दैट इज द इनिशियल, वो जब आफ्टर टाइम टी इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी आपको मिलने वाली है. सो सी दैट वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, और दूसरा फॉर्मूला हाफ लाइफ, दैट इज द रेट कॉन्स्टेंट एंड दैट इज हाफ लाइफ पीरियड 0.69 अपॉन हाफ लाइफ पीरियड. 30% डिकम्पोजिशन मीन्स X इक्वल्स टू 30% ऑफ, बराबर है, A, यानी 30% ऑफ A, यानी कितना होगा, 0.30 A हो गया. 30%, करेक्ट. सो एज इट इज द फर्स्ट ऑर्डर, फॉर्मूला आपका A अपॉन A माइनस एक्स है. T की वैल्यू आपको पता है कि 40, A अपॉन A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 30A. अगर ये होता है तो कैलकुलेशन कितना होता है, दिस मच, करेक्ट. यानी K की वैल्यू कितनी होगी, 8.918 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पर मिनट, सॉरी. सो एज द रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर, बराबर है, तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ K, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, you will get the answer 77.7. Clear? समझ में आ रही है. The half life of a first order reaction is 1.7 hours. How long will it take for the 20% of the reactant to disappear? 20% of the reactant to disappear. देखिए, आपको हाफ लाइफ दिया है 1.7 आवर्स, 1.7 आवर्स दिया है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू डिसअपियर. 20% ऑफ द रिएक्टेंट डिसअपियर, यानी रिएक्टेंट अगर 100 अगर होगा तो उसमें से 20% डिसअपियर करना है. तो 100 अगर होगा तो 20% डिसअपियर होने के बाद बचता कितना है, 80, यानी आफ्टर टाइम टी बचता कितना है, कॉन्सेंट्रेशन 80. यानी A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 100, उसमें से 20 जाने वाला है, तो बचता कितना है, इतना. यानी A0 की वैल्यू 100, तो 80 की वैल्यू 80, बराबर है. सो टाइम आपको निकालना है यहाँ पे, तो फाइंड द टाइम. चलो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते, K इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ. ये फॉर्मूले हो गए. हाफ लाइफ पीरियड के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालना है. यस, 1.7 आवर्स दिया है, उसका कन्वर्शन किया मिनट में,
सो इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द मिनट. 102 मिनट हो गया. अब ये 102 मिनट अगर होता है तो हम लोग यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू रखेंगे. इसको कैलकुलेट करने के बाद कितनी वैल्यू आती है? 0.006 पर मिनट. क्लियर? यानी के कितना हो गया? रेट कांस्टेंट दिस मच. अब ये दूसरा फॉर्मूला के की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. 2.303 अपॉन टी. आपको टाइम निकालना है. लॉग ऑफ A0 अपॉन 80. लॉग ऑफ A0 अपॉन 80 का मतलब ही होगा कितना होगा? हाँ, A0 मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100. आफ्टर T इट इज 80. सो इट इज अ लॉग ऑफ 1. दैट इज दिस वैल्यू इज 1.25. सो इट इज अ लॉग ऑफ 1.25. ये कैलकुलेट किया, इसका लॉग निकाला इतना. सो 2.303 अपॉन टी इंटू दिस मच. सो देयरफॉर टी इक्वल्स टू हाउ मच? इसको रीअरेंज करवाया. टी इक्वल्स टू 2.3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू. सो आफ्टर दिस वी गेट द वैल्यू दैट इज द टाइम, दैट इज द 32.81. क्लियर है? समझ में आ रही है? बहुत सिंपल. आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स छुड़ा के देखना है.